क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू अप्लाई फॉर पैन। पैन कार्ड आपको लेना है तो अप्लाई कहाँ पर करना है? डीमार्ट में जाके, तो उसके लिए वेबसाइट है, NHDL की होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑथोराइज्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अथॉरिटी दी है इसको, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है UTI, बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड, MCQ में आ सकता है। एंड NHDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड टू सेटअप एंड मैनेज द पैन सर्विस सेंटर। तो इन लोगों ने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 2 सेंटर्स को परमिशन दी है, 2 अथॉरिटी को, बराबर। एंड UTI, ITSL एंड NHDL हैव एस्टैब्लिश्ड द पैन सर्विस सेंटर्स एंड टीम फैसिलिटी सेंटर्स एट वेरियस प्लेसेस इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, बराबर। Here it referred to as PAN application centers of UTI, ITSL and NHDL। यानी यहाँ पर सेंटर्स सिर्फ 2 है, UTI, ITSL and NHDL। Thus, a person wishing to obtain a PAN can apply for PAN by submitting the PAN application form। PAN application के लिए फॉर्म नंबर है 49A। जब ऑफलाइन एग्जाम जब पहले थी लास्ट ईयर, तो ये फॉर्म एग्जाम्पल, इसका फॉर्म का एग्जाम्पल आता था 10 मार्क्स का, सिर्फ 5 मिनट में ये फॉर्म फिलअप हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगती है, बराबर। सिर्फ नाम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स कौन से, आपकी इनकम कौन सी, बस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी थी, बाकी कुछ था नहीं उसमें। लेकिन अब फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि MCQ आने वाले हैं। Along with the related documents and prescribed fees, 75 रुपीज़ या 125 रुपीज़ इतनी कुछ होती है फीस। एट द पैन एप्लीकेशन सेंटर आपको ये ऑनलाइन फीस पेमेंट करना पड़ता है। कौन से सेंटर पे? UTI, ITSL एंड और NHDL। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द वेबसाइट, दोनों की वेबसाइट है, ऑनलाइन भी आप फिलअप कर सकते हो, या तो उनका जो टीम फैसिलिटी सेंटर्स है वहाँ पर जाकर आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हो, हार्ड कॉपी। एज पर सेक्शन 139AA, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन द आधार इज रिक्वायर्ड टू पुट हिज आधार नंबर इन द पैन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपने पैन अप्लाई किया है, उससे पहले आपका आधार कार्ड तो आ गया होगा, तो आपका आधार कार्ड नंबर भी पैन कार्ड में अटैच करना पड़ेगा, पैन एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। यानी आपका आधार नंबर पैन कार्ड के साथ अटैच है। With effect from 1st day of the July 2017 से ये कंपल्सरी कर दिया है। If any person does not possess the Aadhaar number, but he has applied for Aadhaar card, then he can quote the enrollment ID of Aadhaar application form। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, अब आपका आधार कार्ड आया नहीं है, तो आपको पैन नंबर में उसके साथ अटैच करना पड़ेगा कि आपने आधार कार्ड का फॉर्म सबमिट किया है, उसकी एक जेरोक्स या फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा। However, the provision of section 139AA shall not apply to an individual who does not possess Aadhaar number or enrollment ID and is, यानी 139AA जिसमें आधार कार्ड अटैच करना पड़ता है। अगर आपने अप्लाई किया है सिर्फ आधार कार्ड का, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी अटैच करना पड़ता है, लेकिन इसको ये लागू नहीं होता है, अटैच करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज रिसाइडिंग इन एनी ऑफ द स्टेट्स, आसाम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय। ये 3 स्टेट में अगर कोई रहता है तो उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए अटैचमेंट जरूर नहीं है। नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है उसको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, बराबर। तो वो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है यहाँ पर, NRI अकाउंट ओपन करना चाहता है यहाँ पर, तो उसको पैन कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। एज ऑफ 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सुपर यानी सुपर सीनियर सिटीजन हो, उसके लिए भी जरूरी नहीं है। एंड नॉन यानी कि इंडियन सिटीजन नहीं हो, नॉन इंडियन सिटीजन यानी फॉरेन सिटीजन हो,
उसके लिए भी जरूरी नहीं है। Hence, it will not be mandatory for individual to quote his or her आधार नंबर in the PAN application form। तो इसके लिए ये ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उनके लिए पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आधार नंबर या आधार एप्लीकेशन फॉर्म की जेरोक्स सबमिट करने की जरूरत नहीं है। In case of applicant being a company which has not been registered under the Companies Act 2013, the application for allotment of PAN may be made in the SPICE Indian Company 32 specified under Section 1 of subsection of Section 7 of the said Act for incorporation of the company। यानी जो कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, बराबर, तो उनको पैन कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए कंपलसरी एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए। स्पाइस इंडियन कंपनी 32 अंडर सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रेसिडेंट पर्सन शेल अप्लाई फॉर पैन इन ए फॉर्म नंबर 49A। रेसिडेंट पर्सन को पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए 49A, और नॉन रेसिडेंट यानी इंक्लूडिंग फॉरेन यानी कोई भी नॉन रेसिडेंट हो उनके लिए 49AA, यानी हमारे लिए 49A, और जो फॉरेनर्स है, बराबर, अगर उनको पैन कार्ड लेना जरूरी है तो 49AA। इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स हैव टू अफिक्स 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ, यानी आपने जब अप्लाई किया हो तो आपके फोटोग्राफ्स चाहिए इसमें फॉर्म में जो चिपकाने के लिए, यानी अटैच करने के लिए, और लेटेस्ट फोटो, पुराना फोटो नहीं चलेगा, और वो भी साइज फिक्स है, स्टैम्प साइज 3.5 सेंटीमीटर्स इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 2.5 ऑन पेन एप्लीकेशन फॉर्म। कलर्ड कॉपी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट मस्ट बी फर्निश एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी POI। आपको POI में आपको क्या देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में, या तो आधार कार्ड, एड्रेस, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी वो आधार कार्ड में होगा सब। डेसिग्नेशन एंड कोड ऑफ कंसर्न असेसिंग ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल हैव टू बी मेंशन्ड इन द पैन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप जब भी फॉर्म सबमिट करने जाओगे वहाँ पर, बराबर, तो इसको दिया है आपने कौन ऑथोराइज पर्सन है, इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है मेन, बराबर, उसका नाम वो खुद लिख लेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। The address, phone number of PAN application center of UTI, ITSL or NSDL at which the PAN application can be submitted can be obtained from, यानी ये UTI, ITSL और NSDL, बराबर, उनका सेंटर्स का एड्रेस, टेलीफोन नंबर अगर आपको चाहिए तो ये वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। कौन सी वेबसाइट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.incometaxindia.government यानी gov.in, और वेबसाइट ऑफ UTI ITSL www.utitsl.com और www.teamnsdl.com, बराबर। तो ये एप्लीकेशन कैसे करनी है ये आपको आ गया। हाउ टू गेट इंस्टेंट पैन, अगर आपको इंस्टेंट पैन कार्ड चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज लॉन्च ए न्यू फंक्शनलिटी ऑन द ई-फाइलिंग पोर्टल, यानी वेबसाइट क्या ही होता है, बराबर, तो ई-फाइलिंग ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, विच अलॉट्स अ पैन टू द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ इस आधार नंबर। आधार कार्ड नंबर से आपको ये पैन नंबर जल्दी मिल जाएगा। ही हैज नेवर बीन अलॉटेड ए पैन, बराबर, हाँ, कंडीशन है पहले उसका कोई पैन कार्ड पुराना होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक ही पैन नंबर ले सकता है। अगर उसने दूसरा नंबर लिया है तो वो जेल में जा सकता है, उसने क्राइम किया है ऐसा कंसीडर किया जाएगा, यानी पहले उसके पास कोई पैन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस मोबाइल नंबर इज लिंक विद द आधार नंबर, यानी आपको ई-फाइलिंग करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है पैन कार्ड के लिए, तो आपका आधार कार्ड जो है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर में आधार कार्ड लिंक अलग है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक अलग है, याद रखना। तो आधार कार्ड में मोबाइल लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी आधार कार्ड नंबर अंदर डालोगे, बराबर, तो आपको OTP आएगा, तो OTP उसी नंबर पर आएगा जिस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। His complete date of birth is available on the Aadhaar card.
ही शुड नॉट बी अ माइनर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी वो माइनर भी नहीं होना चाहिए। प्रोसीडिंग फॉर गेटिंग इंस्टेंट पैन, तो पहले उसकी वेबसाइट पे जाओ, कौन सी, गो टू http://www.incometaxindia.e-filing.gov.in और होम, ये पूरी वेबसाइट का नाम याद रखना। एंड वहाँ पर जाके क्लिक करो, लिंक होगी इंस्टेंट पैन लिखा होगा थ्रू योर आधार, बराबर ऐसा लिखा होगा इंस्टेंट पैन थ्रू आधार। क्लिक करो, गिवन ऑन राइट हैंड साइड, वो राइट साइड पर दिया होगा ये वेबसाइट पे, बराबर। क्लिक ऑन द गेट न्यू पैन, क्लिक करो, न्यू पैन लेना है हमें, क्लिक करो वहाँ पर। तीसरा, आधार का नंबर आपका जो है वो एंटर करो अंदर। चौथा, आपको आधार कार्ड OTP आएगा, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक किया है वो नंबर पे आधार को OTP आएगा, तो OTP आपको अंदर सबमिट करना पड़ेगा। वैलिडेट आधार डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल चेक कर पाओ, वैलिडेट करो यानी अप्रूव करो। वैलिडेट ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी लिखना, अंदर लिखा होगा आपका ईमेल आईडी, तो वैलिडेट करो यानी करेक्ट है। एंड उसके बाद डाउनलोड द ई-पैन, आपका ई-पैन आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू करेक्ट एनी मिस्टेक इन द पैन कार्ड और इंटीमेट एनी चेंज इन द डेटा पर्टेनिंग टू, यानी कई बार ऐसा होता है पैन कार्ड जो आपका आता है उसमें या तो बर्थ डेट गलत होती है, नेम में मिस्टेक होती है, बराबर, तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, बराबर। तो इसके लिए प्रोसीजर है रिक्वेस्ट फॉर रीइश्यू ऑफ द पैन कार्ड। अगर लॉस्ट भी हो गया तो डुप्लीकेट कॉपी कैसे निकाल, मेरे खुद का, मेरा पहले जो ओरिजिनल पैन कार्ड था वो ब्लैक एंड वाइट था, गुम हो गया था, उसमें साइन मेरी भी नहीं थी, साइन मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके जो उसका प्यून था उसने साइन कर दी थी। मैं ऑडिट पे गया था, मैं अवेलेबल नहीं था, मेरा पैन कार्ड निकालना जरूरी था, तो फॉर्म पर साइन उसने कर दी थी, साइन सिग्नेचर डिफरेंट, ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो मैंने रीइश्यू यानी रीअप्लाई किया, नंबर सेम आया, सिग्नेचर चेंज। रिक्वेस्ट फॉर रीइश्यू ऑफ द लॉस्ट पैन कार्ड or for change or correction in the PAN data is to be filed in a request for new PAN card or change or correction in the PAN data, यानी आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, बराबर। इसमें से जो भी आपको करना है वो क्लिक करो। For changes or correction in the PAN data, fill all mandatory fields of the form। अगर आपको करेक्शन करवाना है, चेंज करवाना है, तो फॉर्म में जितना भी डिटेल आपके पास से मांगी है वो सब डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। And select the corresponding box on the left margin, यानी left side of the appropriate field where correction is required, यानी आपको जो भी करेक्शन करना है वो लेफ्ट साइड पर आपको बॉक्स दिया गया होगा, वहां पर करेक्शन लिख दो, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। If application is for reissuance of a PAN card without any change in the PAN related data of the applicant, fill all the fields in the form but do not select any box or on the left। आपको डुप्लीकेट पैन नंबर पैन कार्ड निकालना है, डिटेल्स आर करेक्ट, डिटेल्स आपको कोई चेंज नहीं करनी है, तो आपको लेफ्ट साइड का कोई सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सिर्फ करेक्शन के लिए दिया गया है, तो उसको आपको नहीं करना है, बराबर। आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करके सबमिट कर दो, लेफ्ट साइड पर जो लिखा है वो करेक्शन के लिए है, चेंज करने के लिए है, उसको आपको टच नहीं करना है। इन केस ऑफ आइदर रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन ऑफ द पैन or request for reissue of a PAN card without any change, the address for communication will be updated in the income tax department database using address for communication provided in the application। यानी आपको चेंज करवाना हो पैन में कुछ या नया पैन कार्ड रीइश्यू करवाना है चेंजेस के बिना, तो जो कम्युनिकेशन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके साथ जो कम्युनिकेशन करेंगे वो कौन से एड्रेस पर करेंगे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस लिखा है वो एड्रेस पर वो कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर कैंसलेशन ऑफ पैन, फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म, एंटर द पैन टू बी कैंसल्ड इन एप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द फॉर्म एंड सिलेक्ट द चेक बॉक्स ऑन द लेफ्ट मार्जिन। अगर आपको पैन कैंसिल करवाना है, बराबर, तो वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड पर कैंसलेशन का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको आपका पैन नंबर लिखना है और कैंसलेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। डज होल्डिंग ऑफ मोर देन वन पैन अलाउड, मैंने अभी बोला था एक
आदमी के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए, अदरवाइज क्राइम होगा वो और पेनल्टी भी लगेगी अलग से 10,000 या 15,000 को। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पेन। अ पेनल्टी ऑफ 10,000 इज लायबल टू बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 272B of the Income Tax Act 1961 having more than one pen. If person has been allotted more than one pen, then he should immediately surrender the additional. यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भूल से, उनकी भूल से 2 पैन कार्ड आपको इश्यू कर दिए अलग अलग नंबर के, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, याद रखना। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सरेंडर योर एडिशनल पैन कार्ड विथ देम। अगर आपने नहीं किया, आपने ऐसा सोचा भी हमारी थोड़ी गलती है, मैंने तो एक बार अप्लाई किया था, उन्होंने 2 पैन कार्ड दे दिया, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे केस में ऐसा हुआ था इलेक्शन कार्ड में, इलेक्शन ये कॉर्पोरेशन वाले ने 2 इलेक्शन कार्ड अलग अलग मुझे थमा दिए थे, बराबर। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहां पर जाकर मैं इलेक्शन कार्ड कैंसिल करवा दूं दूसरा, वरना मुझे मेरा क्राइम होता और मुझे पनिशमेंट होती, जेल भी हो सकती है इसमें कि मैंने फ्रॉड किया, ऐसा वो प्रूव करेंगे। और ऐसी जगह से मेरा इलेक्शन कार्ड इश्यू हुआ था जहां पर मैं कभी गया भी नहीं था, वाघोड़िया रोड से आया। सोचो, यानी गलती सरकार की होती है, फिर भी भुगतना हमें होता है। दिस इज द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, राइट। हाउ टू नो द पैन if the PAN card is lost or PAN is forgotten? अगर आपका PAN कार्ड एक गुम हो गया है, PAN नंबर आपको याद ही नहीं है, तो कैसे आप नंबर ले सकते हो? In such case, one can know his PAN by using the facility of Know Your PAN. एक वर्ड वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा, Know Your PAN, provided by Income Tax Department. This facility can be availed from website of Income Tax Department, www.incometaxindia.gov.in. A person can know his PAN online by providing his core details, core यानी main detail, name, address, father's name, date of birth. After knowing the PAN, you can apply for duplicate PAN card by submitting the request for new PAN card or changes or correction in the PAN data. ये दूसरा लेक्चर यहाँ तक ही, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अलग लेक्चर आएगा, यानी फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर।